नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। अब की बार 400 के पार भाजपा बनाएगी रिकॉर्ड, आकाश बजरंगी ने कहा। सीतापुर प्रदेश में योगी तो देश में मोदी की छवि बनी है, जिसको जनता लाइक करती है। यही कारण है जिसके बलबूते भाजपा सरकार इस बार 400 के पार सीटें जीतकर केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाएगी और देश का विकास कर भारत का दुनिया में नाम बढ़ाएंगे। बीजेपी सीतापुर नगर अध्यक्ष नंबर 1 आकाश बजरंगी भाजपा की नीतियों को गिनाते हुए कहा कि विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं, इसलिए अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपने काम को गति दे रहे हैं, तो वहीं केंद्र में भाजपा सरकार राष्ट्र के लिए सोचती है, जनमानस के लिए काम करती है और विश्व में भारत का नाम रोशन करती है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए आकाश अग्रवाल ने कहा कि अब सारा विपक्ष एकजुट हो गया है। इसके बावजूद भी जनता मोदी के साथ है, योगी के साथ है, भाजपा के साथ है। कारण है भाजपा ने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम किया है, घर घर सिलेंडर दिए, तो प्रधानमंत्री आवास द्वारा उन्हें मुफ्त 2.5 लाख का आवास दिया गया, जिनकी लोकप्रियता के चलते आज प्रधानमंत्री का सपना साकार हो रहा। जहां लोग अंधेरे में रहा करते थे, तो वहीं अब बल्ब की दुधिया रोशनी में गांव जगमगा रहा है। पक्की सड़कों पर वाहन फर्राटा भर रहे हैं, हर तरफ खुशहाली और अमन चैन है। आकाश अग्रवाल ने कहा कि 2014 से पहले अक्सर रोडवेज बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशनों पर सुनाई पड़ता था, कोई भी लावारिस वस्तु ना चाहिए, बम हो सकता है, मगर आज मोदी के शासन में आतंकवादी का नाम और निशान खत्म किया जा रहा है। यूपी में अपराध खत्म किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के लालबाग पर हम लोग मौजूद हैं, हमारे बीच में एक ऐसे मेहमान हैं जिन्हें केवल हम आप नहीं जानते हैं, पूरा सीतापुर जानता, पूरा प्रदेश जानता, जिन्हें आकाश अग्रवाल बजरंगी कहा जाता है, जो नगर अध्यक्ष भाजपा के हैं, पदाधिकारी हैं और भाजपा को काफी सपोर्ट में लाते हैं। तो ये चर्चा करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। आज के चरण में स्वागत है। जैसा कि चुनाव होने जा रहा है 2024 का, संपन्न हो रहा, 13 तारीख को सीतापुर में मतदान किया जाएगा, आप भी करेंगे। इस बार आप पदाधिकारी हैं, क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव का? पहले तो मैं आप जब बोलेगा हिंदुस्तान चैनल के सभी सब्सक्राइबर को, सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत अभिवादन देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस प्रकार लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपना सब कुछ दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है, भारतीय जनता पार्टी का मैं क्योंकि नगर अध्यक्ष हूँ, उससे पहले एक मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ। मैं राजनीतिक दल का एक सदस्य पदाधिकारी अवश्य हूँ। मैंने आपसे कहा, पहले मैं भारत का एक नागरिक हूँ और मेरा पहला कर्तव्य है, जो मेरे मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्य में आता है, वो है मतदान करना। आप देख रहे हो 2014 के बाद, 2014 से पहले हर जगह कभी भी त्यौहार होता था, किसी बड़े भीड़ भाड़ वाले स्थान पे जाते थे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेले में, तो हमेशा अनाउंस होता था किसी लावारिस वस्तुओं को न छूएं, इसमें बम हो सकता है। 2014 के बाद किसी नागरिक ने यह ऐसा अनाउंसमेंट नहीं सुना होता। शांति व्यवस्था, आतंकवाद को खत्म करके शांति व्यवस्था बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। केवल मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ इस वजह से नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी दल के नेता से मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास कहीं पर भी जाते हैं, बरेली अपनी जगह लहरपुर जाते हैं, यहाँ पास में कहीं मिश्रिक जाएंगे, मछरेटा जाएंगे, अगर कहाँ आसपास कहीं रिश्तेदारी अपने घर गांव जाते हैं, तो सड़कों का जो जाल अच्छा बिछाया है वो भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया। 24 घंटे लाइट। मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग 2014 से पहले एक नारा दिया करते थे, विपक्ष में थे, तो नारा दिया करते थे, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी का अमृत योजना के तहत गांव गांव, घर घर एक नल पहुंच रहा है, बिजली 24 घंटे आ रही है और अपराध भी कम हुआ है। आज देखिए, कोई भी बलात्कारी, कोई भी माफिया या तो वो जेल में है या भगवान जी के पास है। अग्रवाल जी, सर आपने कहा कि काफी विकास हुआ, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जब आने से पहले 2014 से पहले कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की भाजपा सरकार, लेकिन महंगाई को लेकर कह रहे हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही, मुझे मजा आ जाता है सुन के। हम जब बहुत छोटे थे तो कोई मनोज कुमार की पिक्चर आई थी, उसमें गाना था हाय हाय ये महंगाई, शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या,
एक गाना आया था, हमारे सैया तो बहुते कमात हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गाना बना था क्या? रोटी कपड़ा और मकान एक पिक्चर बनी थी। जो पिक्चरें बनती हैं वो सामाजिक परिदृश्य में बनती है, जो नाटक बनते हैं, नाट्य बनते हैं, सामाजिक परिदृश्य में बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, लोगों की पहुंच बढ़ी है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है। आप देखिए, आप भी आए होंगे तो एक अच्छी मोटरसाइकिल से आए होंगे। मेरे दादाजी के पास मोटरसाइकिल नहीं थी, मेरे पिताजी के पास मोपेड थी, और मेरे पास आज स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, और मेरे कई भाइयों के पास कार है। ये परचेजिंग पावर भारत बदल गया है। आप 2014 से पहले लाल बाग पे कारों की संख्या और आज कारों की संख्या देखिए। कौन महंगाई के कारण आप एक आदमी व्यक्ति ढूंढ के लाइए, एक समाजवादी पार्टी का ढूंढ के लाइए, एक कांग्रेस का ढूंढ के लाइए, एक बसपा का ढूंढ के लाइए, एक आम आदमी पार्टी का ढूंढ के लाइए, जिसने महंगाई की वजह से मोटरसाइकिल बेच के साइकिल पे चलने लगा। आप कहते हैं कि बहुत विकास हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत मोटरसाइकिल चली है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि महंगाई की तरह लोगों को दाब दिया गया, जनता को दाबा जा रहा है। आज भी लोग कह रहे हैं। मैं पूछ तो रहा हूँ, कौन से लोग हैं, कौन से ऐसे लोग हैं? 2.5 लाख रुपए का मकान देने का मोदी जी ने काम किया है। राशन कोरोना काल से आज तक और 2029 तक फ्री देने का काम किया है। जिन मेरी बहनों को जो किसी के घर में बर्तन चौका चूल्हा करती थी, मेरे भाई जो ठेला पटरी दुकानदार थे, जो मजदूरी करते थे, उनको कम से कम भोजन की गारंटी दी है, अपराध मुक्त समाज की गारंटी दी है। और महंगाई की बात मैं आपको बताता हूँ, जब मैं बहुत छोटा था तो 20 या 22 रुपए किलो देसी घी मिलता था। 2014 में कितना था? जिस प्रकार से लोगों की सैलरी भी तो बढ़ रही है। मेरा प्लाट पहले 2 लाख रुपए का था, आज 15 लाख रुपए का। वो महंगा नहीं हुआ। मेरी चीज जो मैंने 2 लाख रुपए की खरीदी थी, वो 15 लाख की मैं बेच रहा हूँ, तब उसको महंगाई नहीं कहते हैं। ये अलग बात है कि आजादी के समय 1 रुपए में कोई चीज मिलती थी और 2014 में वही चीज 60 रुपए में मिल रही है, तब महंगाई नहीं थी। उसका औसत देखा जाता है कि कैसे हमारी आमदनी भी बढ़ी है। आमदनी भी तो बढ़ी है। उस एक लेबर क्लास व्यक्ति का पहले मजदूरी 50 रुपए थी, आज मजदूरी कितनी है? तो उसकी परचेजिंग पावर भी उसी नेपथ्य में, उसी औसत में बढ़ी है। तो उस महंगाई को अगर आप ये देखेंगे कि टमाटर 40 रुपए किलो या 30 रुपए किलो बिक रहा है, तो हमारी सैलरी भी 15,000 रुपए। विपक्ष कह रहा है कि नौकरियों में लेकर के अग्निवीर जैसे लोगों को आग में झोंक दिया है, उनकी नौकरियों को कम कर दिया गया है। देखिए, ऐसा होता है, विपक्ष का काम होता है ढोल बजाना। अगर वो ढोल नहीं बजाएंगे, हम भी विपक्ष में रहे इतने सालों, तो वो विपक्ष में है, उनको अपनी सत्ता दूसरे की पच नहीं रही है। अग्निवीर बनाकर आज आप देखिए, अग्निवीर के लिए लाखों लड़के आवेदन कर रहे हैं। अगर उनको, क्या वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं जानते हैं? सब जानते हैं। युवा जानता है। जब हम अग्निवीर में 5 साल की तो हमारी श्योरिटी है। उसके बाद सरकार ने वादा किया है, प्राथमिकता एक और किसी और सेवा का, सरकारी किसी और सेवा का व्यक्ति होता है, सरकारी नौकर होता है, उसके प्रति सम्मान और फौज से निकले हुए व्यक्ति के प्रति सम्मान में कितना फर्क जनता के बीच में होता है, ये आप भी जानते हो। 5 साल बाद जब वो आएगा, उसको उतनी पैसा और तनख्वाह मिलेगी, उसके बाद उसको प्यारिटी भी मिलेगी कई विभागों में। और आपको बताऊं एक खास बात, बैंकों में और कई दफ्तरों में आर्मी का रिटायर्ड या आर्मी का किसी भी प्रकार का आर्मी से जुड़े हुए व्यक्ति, वो खुद चाहता है कि आर्मी से बड़ा व्यक्ति रहे। एक तो वो फिट होता है, दूसरा अनुशासित होता है। आर्मी मैन की खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।